नमस्कार दर्शक मित्रों। दोस्तों, आने वाली 11 नवंबर बुधवार को रमा एकादशी है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में रमा एकादशी का महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और कार्यक्रम के अंत में आज की हमारी विशेष टिप कि अगर आपका भाग्य सोया हुआ है तो आप जाग जाइए, क्योंकि आज की हमारी विशेष टिप आपके लिए है। तो कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, हिंदू धर्म में रमा एकादशी का महत्व काफी माना जाता है। रमा एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। दिवाली से कुछ दिन पहले आने के कारण यह एकादशी बहुत खास होती है। आज ही के दिन से दिवाली के त्योहारों का आरंभ होता है। तो आइए हम आपको रमा एकादशी की महिमा के विषय में अवगत कराते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। कई जगहों पर इस दिन से ही लक्ष्मी पूजा की शुरुआत हो जाती है और दिवाली पर महापूजा की जाती है। एकादशी व्रत से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप तक दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए यह व्रत सुख और सौभाग्य देने वाला माना गया है। इस दिन विष्णु के पूर्ण अवतार केशव रूप की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। अगर आप रमा एकादशी के खास अवसर पर व्रत कर रहे हैं तो प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और पूजा के साथ व्रत करने का संकल्प लें। रमा एकादशी के दिन निर्जला व्रत या एक समय का फलाहार व्रत करके कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद सभी को बांट दें। उसके बाद दिन में गीता का पाठ करें तथा सायंकाल को विष्णु भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तुलसी की माला से जाप करें। आप चाहें तो ब्राह्मणों को भोजन भी करवा सकते हैं। पुराणों में कहा गया है कि रमा एकादशी व्रत करने से कामधेनु और चिंतामणि के समान फल मिलता है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। इस व्रत से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। पद्म पुराण के मुताबिक रमा एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। रमा एकादशी के विषय में श्री पद्म पुराण में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार मुचुकुंद नाम का एक राजा था। वह विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी बेटी का नाम चंद्रभागा था। विवाह योग्य होने पर उसको पिता ने पुत्री का विवाह चंद्रसेन राजा के बेटे शोभन से कर दिया। शोभन शारीरिक रूप से कमजोर था। चंद्रभागा एकादशी में विश्वास रखती थी और वह एकादशी का व्रत अवश्य करती थी।
एक बार शोभन ने एकादशी का व्रत किया तथा भूख प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने उसके शरीर को जल में प्रवाहित कर दिया और उसके बाद रमा एकादशी का व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से शोभन को नदी से बाहर निकाल लिया गया और वह जीवित हो उठा। उसके बाद मंदराचल पर्वत पर मौजूद एक राज्य का राजा बन गया। इसी बीच मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण शोभन से मिला। शोभन ने बताया कि इस राज्य के अस्थिर होने के कारण वह बाहर जाकर अपनी पत्नी से नहीं मिल सकता है। इस पर चंद्रभागा ने एकादशी व्रत के दौरान प्रार्थना की और विष्णु की कृपा से दिव्य शरीर धारण अपने पति के राज्य में पहुंच गई। वहां पहुंचकर जैसे ही चंद्रभागा पति के साथ सिंहासन पर बैठी, नगर स्थिर हो गया। इसी तरह रमा एकादशी व्रत के प्रभाव उनका जीवन सुखमय हो गया। रमा एकादशी व्रत अन्य दिनों की तुलना में हजारों गुना अधिक फलदायी है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। दोस्तों, वक्त हुआ है आज की हमारी विशेष टिप का कि अगर आपका भाग्य सोया हुआ है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो वो कौन सा सरल उपाय आपका भाग्य जगा देगा। लेकिन टिप सुनने से पहले आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करनी है, लाइक करनी है और शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सोया हुआ है, भाग्य आपको साथ नहीं देता है, तो आपको अपने सोए भाग्य को जगाने के लिए आप प्रातः सुबह उठकर जो भी स्वर चल रहा हो वही हाथ देकर 3 बार चूमे। मतलब कि आप जैसे सुबह प्रातःकाल उठे नींद में से, तो आपको देखना है कि अपना दाहिनी नासिका का स्वर चल रहा है या बाई नासिका का। समझो कि अगर दाहिनी नासिका का स्वर चल रहा है तो आपके दाहिने हाथ को 3 बार चूमना है और दाहिने पैर को सबसे पहले जमीन पे नीचे लगाना है और उसके बाद वही दाहिना पैर आगे बढ़कर कदम भरना है। कभी कभार बायां भी चलता है तो बाएं हाथ को चूमना है, बायां पैर नीचे रखना है और फिर आगे कदम बढ़ाना है। नित्य प्रतिदिन आपको यह सरल आसान सा उपाय करना है, जिससे आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि आपका भाग्य बदल चुका है, आपका भाग्य जागृत हो गया है। और मैं वादा करता हूं, अगले रमा एकादशी तक आप अच्छे भाग्यवान बन जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। आप और आपका प्यारा परिवार धर्ममय रहे, सुखमय रहे, ज्ञानमय रहे, ऐश्वर्यमय रहे, आरोग्यमय रहे, यही प्रार्थना। नमस्कार।